अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अली मुमताज़ आपके साथ एक और वीलॉग लेकर। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस हमारी कौमी एयरलाइन, जिसको हम फ्लैग कैरियर भी कहते हैं, इस एयरलाइन का जो हाल अब तक किया गया है वो किसी से कोई ढकी छुपी बात नहीं है। इसकी बिडिंग हो रही थी, ये तो ख़बर आप तक पहुँच ही गई, लेकिन इस बिडिंग को लेकर ये कितने संजीदा हैं, क्या क्या मजाक उड़ाया जा रहा है, मजाक बनाया जा रहा है हमारी कौमी एयरलाइन का, ये जब आप सुनेंगे ना आज तो आपको अफसोस होगा। सबसे पहले तो ये कि हम ये भी सुन चुके हैं कि वही एयरलाइन है, ये वही लोग हैं जिन्होंने एमिरेट्स एयरलाइन शुरू की। एमिरेट्स एयरलाइन अब दुनिया की टॉप मोस्ट एयरलाइंस में उसका शुमार होता है और हम अभी अपने खसारे का हिसाब लगाते रहते हैं। हमारे हुक्मरान कहते हैं जी PIA को हम प्राइवेटाइज़ कर रहे हैं, जी इसको हम फ़रोख्त करेंगे, ये हमारे लिए बोझ बन चुका है। लेकिन इसको फ़रोख्त किस तरह करेंगे? क्या इसको कौड़ियों के भाव फेंक देंगे? क्या ये बिल्कुल हमारे लिए कचरा है? क्या ये टीन डब्बे के रेट पर फ़रोख्त होगा? क्या ये किसी पठान का कालीन है? बेचा तो इसी तरह से ही जा रहा था कि जिस तरह किसी परचून की दुकान है, ये पठान का कालीन है। इसकी 2023 अगस्त से ये प्राइवेटाइजेशन का मामला शुरू हुआ। अब अगस्त 2023 से लेके अभी हम बैठे हुए ये बात कर रहे हैं, अक्टूबर ख़त्म हो चुका है, नवंबर अब शुरू हो गया है। हम अक्टूबर नवंबर 2024 में पहुंच चुके हैं और इसकी बिडिंग के जिसके लिए कहा जा रहा था कि जी बड़े लोग इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, उसमें इंटरेस्ट क्या लेना था किसी ने कि टोटल 6 लोग आए थे प्री क्वालिफिकेशन में, उनमें से 5 थे, 5 ने तो खुद ही अदम एतमाद का इजहार कर दिया। उनका ये कहना था ये जो प्रोसेसेस हैं और सारे जो इनके तरीक़ाकार हैं ये हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है। जो ये कहा जा रहा था कि जी कतर वालों ने दिलचस्पी ले ली, तुर्की वालों ने दिलचस्पी ले ली, ये सब महज कहानियाँ थीं, सब फनकारियाँ थीं। 85 अरब रुपया तय हुआ था रिज़र्व प्राइस का, 85 अरब रुपया। अब 85 अरब रुपया रिज़र्व प्राइस का मतलब यह है कि भाई आपने 85 अरब से ऊपर की कोई ना कोई बिड लगानी है। लेकिन और कोई बिडर ही नहीं था, एक ही बिडर था खाली, ब्लू वर्ल्ड सिटी वाले, जिनका सुनो टेलीविज़न भी है और यहाँ चक्री के पास इनकी ज़मीन भी है, जिस पर वो होता है ना कि जब ये प्रॉपर्टी वाले लोग ज़मीन आपके पास 200 कनाल है और आप 300 कनाल फ़रोख्त करके बैठ जाएँ तो फिर लोगों ने आप पर FIR कटवानी है और ये एक स्कैंडल बना भी रहा। अब सुनो टीवी वालों ने या उनके जो करता धरता हैं साद नज़ीर साहब, उन्होंने एक वीडियो रिकॉर्ड कराई थी अब से तकरीबन 1 महीना पहले, और उस वीडियो में वो कह रहे हैं कि जी हमारा ये कंसोशियम है, हम ये PIA को लेना चाहते हैं, ख़रीदना चाहते हैं, हमें इसका हिस्सा नहीं बनने दिया जा रहा और ये मिली भगत हो रही है और पहले से किसी के साथ तय हो चुका है कि उसको देना है, लिहाजा उनका भी एक तरह से शौक़ पूरा कर दिया गया। तो रिज़र्व प्राइस थी 85 अरब और 85 अरब से ऊपर आपने बिड प्राइस देनी थी। अगर आप 85 अरब से नीचे देंगे तो आपने एक तरह से वक्त ज़ाया किया है, वक्त बर्बाद किया है। और दूसरा ये कि ये करने के नतीजे में होना तो यही चाहिए और होता भी है कि जब कहीं पे कोई रिज़र्व प्राइस से भी नीचे ऑफ़र कर देता है ना, तो इसका मतलब है कि वो सिर्फ खेल रहा है आपके साथ। तो उनको कहा जाता है कि जी आपकी सिक्योरिटी भी ज़ब्त हो जाएगी और आपने जो कम रिज़र्व प्राइस कराई है वो भी ज़ब्त हो जाएगी और आपको ब्लैक लिस्ट भी कर दिया जाएगा। लेकिन इस मामले में मुझे यकीन है कि ब्लैक लिस्ट नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो ये कहेंगे कि भाई एक तो वाहिद बिडर थे जो आए हैं, दूसरा ये कि जो सुनो टीवी की भी इंतज़ामिया है उसमें रिटायर्ड जर्नैल बैठे हुए हैं और वो और एक ब्रिगेडियर साहब हैं, 2 रिटायर्ड जर्नैल हैं जो ISI में होते थे और फिर अपनी मुलाजमत वहाँ पर पूरी करने के बाद हर किसी को हक़ हासिल है, वो प्राइवेटली मुलाजमत कहीं भी कर सकते हैं। तो उससे ये कि एक ताल्लुक़ बन जाता है, एक इन्फ्लुएंस हो जाता है। और दूसरा जो चक्री वाला मामला है उसमें यह भी कहा जाता है कि जनरल फैज़ के साथ भी, जनरल फैज़ के भाई जो ये ज़मीनों का काम भी करते रहे हैं, उनके साथ भी इनका बड़ा अच्छा ताल्लुक़ रहा है। तो 85 अरब की रिज़र्व प्राइस थी और 85 अरब के बजाय 10 अरब रुपये की सिर्फ रिज़र्व प्राइस या 10 अरब रुपये की ऑफ़र लगाई गई है। जो सितंबर 2024 तक PIA का खसारा था वो था 825 अरब का, जिसमें से 600-625 के करीब जो खसारा है वो इंतज़ामिया ने, हुकूमत ने तय किया कि जी वो हम अपने ज़िम्मे ले लेंगे, यानी कि वो लाइबिलिटी हम अपने ज़िम्मे ले लेंगे और पीछे जो 200 अरब है वो ख़रीदने वाले के ज़िम्मे होगी। लेकिन वहाँ पर कोई ख़रीदने के लिए आया ही नहीं, किसी ने इंटरेस्ट नहीं लिया। PIA को तबाह बर्बाद करने में किसी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। मुझे याद पड़ता है कि मुझे बताया गया था कि जब अदित फरियाल तालपुर जो हैं यानी कि AFT, उनका अगर कहीं पे कोई किसी का कोई इंटरव्यूज़ हुए हुए हैं और किसी के CVs आए हुए हैं या कोई कागज़ आए हुए हैं मंजूरी के लिए, और वहाँ पर अगर कहीं पे नीचे करके ना कुछ कागज़ एक फ़ोल्ड हुआ होता था, तो जब पूछा गया कि भाई ये कागज़ फ़ोल्ड क्यों है, तो वो फ़ोल्ड हुए हुए कागज़ को जब खोलते थे वहाँ पर लिखा हुआ होता था AFT यानी कि अदी फरियाल तालपुर
जरदारी साहब की जो बहन हैं फरियाल तालपुर साहिबा, उनका अदी फरियाल तालपुर, यानी कि इनकी आपने कोई स्क्रूटनी वगैरह नहीं करनी, कोई पूछगछ नहीं होगी, बस आपने इसके ऊपर अप्रूवल कर देना है। अगर मुलाजमत के लिए भी है तो इसका कोई इंटरव्यू नहीं होगा, सीधा ठक मुलाजमत होगी। तो इस तरह से जब आप करेंगे और लोगों को भर्ती करेंगे तो फिर पीआईए हमारी खसारे में जाएगी, नुकसान में जाएगी। लेने वाला अभी कोई है नहीं। आप के जो सेक्रेटरी साहब हैं निजकारी कमीशन के, वो जब आज बिडिंग का मामला शुरू हुआ, प्रोसेस शुरू हुआ, तो वो वहाँ पर मौजूद ही नहीं थे। जब शाम में ये दूसरा प्रोसेस हुआ जिसको नशर भी किया गया मुख्तलिफ टेलीविज़न चैनल्स पे, और जिसमें ये लिख के नज़र आ रहा था कि जी 10 अरब रुपए की बिड की है, इसमें साद नज़ीर साहब को भी पूछा जाए कि साद नज़ीर साहब, आपने एक बड़ी तफसीली वीडियो बनाई, मैंने भी वो वीडियो देखी थी। मैंने कहा जी साद नज़ीर साहब तो बड़ी दिलचस्पी रखते हैं, ये तो एयरलाइन हमारी इसके हालात बदल जाएंगे और ये हमारा नेशनल फ्लैग कैरियर दोबारा से फ्लाई करेगा, यूके नहीं जा सकता, यूरोप नहीं जा सकता। वो पीटीआई के दौर में भी गुलाम सरवर साहब ने, उस वक्त वो मिनिस्टर होते थे एविएशन के, तो उन्होंने जो खिताब फरमाया था 2020 में कौमी असम्बली में फ्लोर ऑफ द हाउस पे, उसके बाद यूके और यूरोप में हमारी एयरलाइन यानी कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की फ़्लाइट जाती नहीं है। वो हमारा वहाँ पर बैन लगा हुआ है, वो भी बैन लगा हुआ है। फिर उसके बाद हालात, हमारे पास एयरक्राफ्ट्स कितने हैं, वो भी लिमिटेड एयरक्राफ्ट्स हैं। और फिर फर्दर आगे जब निजकारी होने जा रही है तो निजकारी में सीरियसनेस क्या है हमारी गवर्नमेंट की, कि सेक्रेटरी साहब सुबह बिडिंग के प्रोसेस में थे ही नहीं, शाम में वो तशरीफ़ लाएँ, और जो हमारे मिनिस्टर साहब हैं वो अभी कतर में बैठे हुए हैं। यहाँ निजकारी हो रही है, वो निजकारी के जिसका जाकर अभी औरंगज़ेब साहब अमेरिका बैठे थे, वहाँ पर भी जाकर वो बातें करके आए कि जी नवंबर तक प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा, एयरपोर्ट्स को भी हम आउटसोर्स करना शुरू कर देंगे, इस्लामाबाद एयरपोर्ट भी आउटसोर्स होगा, कराची का एयरपोर्ट भी आउटसोर्स होगा, लाहौर का एयरपोर्ट भी आउटसोर्स होगा, और ये प्रोसेस नवंबर में मुकम्मल हो जाएगा। पीआईए का कम अज़ कम इस साल मुकम्मल हो जाएगा। बल्कि अली परवेज़ मलिक साहब जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं वो फाइनेंस, वो उनसे जब मेरी मुलाकात हुई थी अब से तकरीबन 1-1.5 माह पहले, तो मैंने उनसे पूछा था तो उन्होंने ये कहा था जी नवंबर तक मुकम्मल हो जाएगा, इसी साल पीआईए का मामला मुकम्मल हो जाएगा। लेकिन ये मुकम्मल कहाँ है, ये आपके सामने है। ये पहले भी डेट्स पे डेट्स आगे जाती गई हैं, और आगे करने के बावजूद हालात ये हैं कि सिर्फ 10 अरब रुपए की बोली लगी है। रिज़र्व प्राइस 85 अरब रुपए की थी, और उसमें से भी 825 अरब के खसारों में से 600 अरब का खसारा, 625 का खसारा सरकार अपने खाते में ले रही है, और ख़रीदने वाले को सिर्फ 200 अरब का खसारा है जिसको उसने वो मैनेज करना है। फिर भी कोई नहीं आया, फिर भी किसी ने लेने में दिलचस्पी नहीं ली है। अब जिस तरह मैं पहले भी एक दफ़ा आपके साथ शेयर कर चुका हूँ कि माह रमज़ान में जब सऊदीया गए थे शहबाज शरीफ साहब, उनकी फैमिली गई थी, साथ में उनके मिनिस्टर्स भी गए थे, पूरी फैमिली यहाँ से रवाना हुई थी। तो उस वक्त भी इन्होंने पीआईए के, देखे ना रूट है, यहाँ लाहौर से फ़्लाइट जा रही है जद्दा, लेकिन चूंकि पहले जाना है फैमिली ने मदीना, तो रास्ते में जहाज़ पहले जाएगा मदीना शरीफ, वहाँ पर जाकर ये उतरेंगे और फिर मुसाफिरों को लेकर जाया जाएगा आगे जद्दा, और फिर जद्दा से वो जहाज़ जाएगा वापस, और ताख़ीर से वापस जाएगा क्योंकि बीच में रूट चेंज हुआ है। फिर फ्यूल जो एक्स्ट्रा कंज्यूम हुआ है, यानी कि जाना था सीधा डायरेक्ट जद्दा, पहले मदीना जाएगा, मदीना से फिर जद्दा जाएगा, फिर वहाँ से वापस वो जहाज़ इस्लामाबाद आएगा, और फिर इसी तरह से वहाँ पर वापसी पर भी यही है कि वही जहाज़ जद्दा जाएगा, जद्दा से सवारियाँ लेकर मदीना, वहाँ पर इंतज़ार करेगा मुसाफिरों का। मुसाफिर कौन? यही हमारे वीवीआईपीज़, उनका इंतज़ार होगा, या पता नहीं इस्लामाबाद से शायद मदीना जाना था, लेकिन इसी तरह से रूट में चेंजेस हुई थी। और फिर जहाज़ में भी उनके लिए जो उनकी खिदमतें हो रही हैं, जो उनकी खातिर तवाज़ो हो रही है, वो अलहदा है। फिर हमारे जो पीआईए के क्रू के लोग हैं वो भी हमारी एयरलाइन की बदनामी में कोई कसर नहीं छोड़ते। कनाडा जाते हैं, वहाँ पर स्लिप हो जाते हैं, या कनाडा जाते हैं तो वहाँ से उनमें से उनके पास से प्रोहिबिटेड माल बरामद हो जाता है। जिस तरह एक खातून एयर होस्टेस भी थी, वो कनाडा में पकड़ी गई थी, और भी कई लोग वहाँ पर पकड़े जा चुके हैं, और कई लोग हैं जो कनाडा स्लिप हो चुके हैं। तो ये हमारी एयरलाइन को इन्होंने वाकई में एक पठान का कालीन समझ लिया है, और जिस तरीके से इसका ये ख़रीदारी का अमल हो रहा था, फ़रोख्त का अमल हो रहा था, ये वाकई यूँ लग रहा था कि पठान का कालीन फ़रोख्त किया जा रहा है। और हमारी एयरलाइन को प्राइवेटाइज़ करने का जो ये प्लान है, ये सारा प्लान बढ़ चुका है। ठीक, और इसमें एक और बात भी मैं ऐड कर दूं कि जो ख़रीदने वाले लोग थे ना, जो एक ही ब्लू वर्ल्ड सिटी वाले आए हैं, जिनके बारे में लोग कह रहे हैं भाई ये प्रॉपर्टी वाले हैं, इनके पास इतना पैसा कहाँ से आ गया कि जो ये ख़रीद सकते हैं, इनका कंसोर्शियम है, और फिर प्रॉपर्टी में पैसा तो है, प्रॉपर्टी वाले पैसा बनाते हैं और फिर उस पैसे का तहफ़्फ़ुज़ भी करना जानते हैं।
और यही वजह है कि फिर सिर्फ प्रॉपर्टी के ही कारोबार में नहीं रहते और डाइवर्सिफाई करते हैं और भी कारोबार साथ में शुरू कर देते हैं। तो इसमें जो ख़रीदार पार्टी है उसने वहाँ पर आज इस्लामाबाद में जब भी बिडिंग हो रही थी तो आपको पता है वो क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे कि जी ये जो 10 अरब रुपए की ऑफ़र है और इसमें 85 अरब रुपया शॉर्ट, 85 अरब रुपए के हिसाब से 10 अरब रुपया हमने सिर्फ लगाया तो 75 अरब शॉर्ट है, तो ये कहीं वो प्लॉटों श्लॉटों में नहीं एडजस्ट हो सकता। ये सीरियसनेस का आलम है, ख़रीदने वाले का भी, बेचने वाले का भी। बेचने वाले ना सेक्रेटरी साहब वहाँ दिन में थे, मिनिस्टर साहब पाकिस्तान से बाहर हैं, ख़रीदार ये कह रहा है कि भाई 85 अरब की थी ऑफ़र थी, रिज़र्व प्राइस थी, उससे ऊपर ही करनी थी, वो हमने क्या, हमने सिर्फ 10 अरब की है, 75 अरब फिर भी कम है, तो वो कहीं प्लॉटों में नहीं हो सकता एडजस्ट। बल्कि फिर आधे घंटे का टाइम भी दिया गया कि जनाब आधे घंटे का टाइम दे रहे हैं, सोच लें। वो आधे घंटे का टाइम देने के बावजूद उन्होंने ये कहा कि जी नहीं, हमने ये प्राइस इतनी ही रखनी है, आपने बेचना है तो आप हमें ये 10 अरब में बेच दें। ये है हमारी प्राइवेटाइजेशन, ये है हमारी एयरलाइन के साथ होने वाला खिलवाड़, मजाक, तमाशा, ढोंग, ड्रामा, नौटंकी। और हम समझते हैं कि ये सब करके हम अपनी एयरलाइन को बेहतर कर लेंगे और हमारी एयरलाइन बेहतर हो जाएगी। ये इसी तरह से बाकी तमाम शोबों के साथ भी कर रहे हैं, तमाम शोबों के साथ यही हालात हो रहे हैं, लेकिन उनको बस ये सब नज़र नहीं आता है। आंखें उनकी धुंधला जाती हैं जब उनको कहा जाता है कि ये देखिए कि आप क्या कर रहे हैं। मतलब उनको अगर आईना दिखाया जाए तो वो कहते हैं भाई नज़र ही नहीं आ रहा, आंखें धुंधला गई हैं, और अपने मज़े चल रहे हैं, अपने इख्तियारात और अपने सैर सपाटे चल रहे हैं। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस हो या कोई और महकमा हो, वो चले ना चले कोई परवाह नहीं, चक्कर ही कोई नहीं। इसके साथ ही मुझे अली मुमताज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।